जी नमस्कार, मैं शेखर गोरडिया ओम श्री कार्तिकीय कॉम्प्लेक्स CHS लिमिटेड ई विंग 203 नंबर में रहता हूँ। आज ये वीडियो मैं इसके लिए बना रहा हूँ कि अभी सोसाइटी में 2023 में अभी अप्रैल महीना चल रहा है। आज 9 अप्रैल 2023 है, संडे है और आज सोसाइटी के इलेक्शन का फाइनल लिस्ट बाहर आने वाला था। वो लोग अनाउंस करने वाले थे मॉर्निंग में। तो इस विषय में मैं हमारे सोसाइटी के सभी रहवासियों की आंखें खोलना चाहता हूँ कि हमें ये सोसाइटी का जो लिस्ट आया है वो हमें मंजूर नहीं है। उसका कारण सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ वैलिड कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटिनी। ये इलेक्शन प्रोग्राम जो है डेटेड 3 मार्च 2023 से चल रहा है। एंड फाइनल लिस्ट वैलिड नॉमिनेशन ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटिनी कंप्लीटेड ऑन 13 मार्च 2023। अभी इनका जो लिस्ट है ये उसमें कौन कौन है लिस्ट में, सबसे पहले कुमार जुमानी है जो कि C104 में रहते हैं, जनरल कैटेगरी के। बाद में बिजेंद्र पांडे हैं, दूसरे नंबर पे डी विंग में 102 नंबर में रहते हैं, जनरल। लादे मारुति श्यामराव है, C विंग 202 में रहते हैं, जनरल। रानोलिया जयंती भाई है, E विंग 201 नंबर में रहते हैं, जनरल। गवस है, विलास B 302 में रहते हैं, जनरल। ठीक है। कुणाल सावला है, ई विंग से 303 में रहते हैं, जनरल। और ठाकुर मुकेश चुनीलाल ए विंग में 304 नंबर में रहते हैं, जनरल। मिस्टर दलवी जयेंद्र आत्माराम। ठीक है। अब ये ई विंग के टोटल 3 कैंडिडेट है, ये देखिए। रानोलिया जयंती भाई ई विंग 201, फिर ई विंग 303, कुणाल सावला और ई विंग 103। ठीक है। मेन बात ये है कि जब सबसे पहले तो ये जो लिस्ट है ये लिखा हुआ है कि लिस्ट ऑफ वैलिड कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटिनी, तो सबसे पहले नॉमिनेशन का लिस्ट बाहर ही नहीं आया है। देखिए मैं आपको बताता हूँ कि ये है इलेक्शन का प्रोग्राम, उसका लिस्ट है कि पहले डिक्लेरेशन करेंगे कि इलेक्शन प्रोग्राम चालू होने वाला है। 3 मार्च को इलेक्शन का प्रोग्राम चालू हो गया, 1 बजे सोसाइटी ऑफिस नोटिस बोर्ड में आ गया। फिर नॉमिनेशन फॉर्म विल बी इश्यूड एंड एक्सेप्टेड विद डिपॉजिट। उसमें नॉमिनेशन फॉर्म जो है इशू नहीं किया गया था। ठीक है। और फिर लिखा हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म रिसीव्ड। ये नॉमिनेशन फॉर्म इन्होंने भर के कि भाई हमको इलेक्शन में एज अ कमिटी मेंबर हमें पर्चा भरना है, ऐसा कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। डेट ऑफ स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन, ये पहले नॉमिनेट कौन कौन जन हुए हैं उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी दी जाती है। लेकिन यहाँ पे तो नॉमिनेशन में कौन कौन खड़े हुए हैं इलेक्शन में, कौन कौन नॉमिनेट हुए उसकी सूची हमको दी नहीं गई है। ओके। और लास्ट में हमको एक सीधा फाइनल फॉर्म, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, डायरेक्टली हमको ये फॉर्म दिया गया है कि ये लिस्ट दिया गया है एक्चुअली, कि जिसमें ये फाइनल लिस्ट वैलिड कैंडिडेट्स आफ्टर स्क्रूटिनी। अरे लेकिन नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स तो बताइए पहले। जब नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स बाहर आएंगे कि भाई कौन कौन है ये इलेक्शन में, तो उसके बाद उसकी स्क्रूटिनी होती है। जब आप नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स बाहर बताएंगे ही नहीं, लिस्ट ही नहीं बाहर निकालेंगे, तो हमको उसकी स्क्रूटिनी कैसे होएगा। ये तो फाइनली यही वैलिड लिस्ट आफ्टर स्क्रूटिनी, और यही के यही लिस्ट जो है वो फाइनल हो जाता है। तो दिस इज़ एब्सोल्युटली रॉन्ग। और ये सारे जन जो है इतने सालों से कुणाल सावला और ये बिजेंद्र पांडे जी को छोड़ के मोस्टली हम देखें तो कुमार जुमानी,
फिर ये रानोलिया जयंती भाई, विलास गवास, फिर ये दलवी जयेंद्र आत्माराम। ये 4 जन तो मेन मेरे हिसाब से काफ़ी सालों से सोसाइटी के कमेटी मेंबर रह चुके हैं। ऊपर से कुमार जुमानी तो चेयरमैन रह चुका है। अब मैं आपको कुछ बात बताना चाहता कि जब यही लोगों को अगर सोसाइटी की कमेटी का फॉर्मेशन करना था, सेम टू सेम लोगों को, तो फिर सोसाइटी का इलेक्शन क्यों किया? सोसाइटी तो आपको पहले से मतलब ये तो चल ही रहा था। अभी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि 10 जून 2020 को जब मेरे साथ एक सोसाइटी के अंदर घटना हुई कि जिसमें 11 जन ने मिलके मुझे मारा था, जिसमें जयंती भाई रानोलिया, उनकी वाइफ मनीषा बेन रानोलिया, ज्योत्सना बेन दलवी, ये जयेंद्र आत्माराम दलवी, ये चारों जन और प्लस इन और बाकी के 7 जन, टोटल 11 जन जो है उन्होंने मेरे ऊपर हमला किया था, जो कि मोस्टली सोसाइटी के कमेटी मेंबर ही थे। अब यही कमेटी मेंबर वापस आएंगे, ठीक है, और इन सारे कमेटी मेंबर को बेल करवाने के लिए सोसाइटी का मेंटेनेंस फंड में से खर्चा कर लिया था। किससे पूछ के आपने खर्चा किया? इससे सोसाइटी के जो रहवासी है उनके साथ सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी ने विश्वासघात किया है, उनका विश्वास तोड़ा है। इसके लिए ये कमेटी फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी बात कि अगर पहले आपको बताना चाहिए सबको, माइक में घर घर जाके बताना चाहिए कि हम सोसाइटी का फॉर्मेशन करेंगे, नए 2023 में सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी का फॉर्मेशन करेंगे, तो उसमें हमारा आने वाले 5 साल में क्या प्रोजेक्शन रहेगा, क्या हम क्या क्या करके देंगे, वो भी उन्होंने नहीं बताया है। सबसे पहले तो विश्वास का वोट होता है, तो ये तो विश्वासघाती लोग हैं। इन्होंने तो सबका विश्वास तोड़ा हुआ है। फिर हम लोग उन्हीं लोग को चुन के क्यों लावे? ये एक वीडियो हमको बताते हैं कि पिनाकोलो करके एक सोसाइटी है मीरा रोड में, वहाँ पे डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास मैनेजिंग कमेटी, मतलब डेप्यूटी रजिस्ट्रार के पास पूरी सोसाइटी का लेखा जोखा चला गया है, वही मैनेजमेंट वही करती है, एडमिन मैनेजमेंट करते हैं, तो उनकी बहुत ख़राब हालत है। सोसाइटी का पैसा कोई भी भ्रष्टाचारी लोगों के हाथ में आवे और उसका गैर उपयोग करे, और उससे तो बेटर ही है कि ये सोसाइटी जो है डेप्यूटी रजिस्ट्रार अपने हाथों में ले ले और एडमिन खुद ही संभाले ये सोसाइटी को। या तो फिर ये जितने भी भ्रष्टाचारी और गुंडागर्दी करने वाले लोग हैं सोसाइटी के अंदर, उनको कमेटी के अंदर नहीं लेना चाहिए, और दूसरी फ्रेश यंगस्टर लोगों की कमेटी बनाओ कि जो कि आपको बता सके कि हम आने वाले 5 साल में क्या करके देंगे आपको। जो भी हम कार्य करेंगे उसमें सबका साथ चाहिए, सबका विकास होगा, सबका विश्वास हम और सबका विश्वास को साथ में लेके चलेंगे, और लास्ट में सबका प्रयास हमें हर दम चाहिए। ये 4 चीज़ जो हमारे मोदी जी की बीजेपी की टैगलाइन है, जिसके बलबूते पे आज हमारे देश के प्रधानमंत्री उस ऊंचाई के ऊपर पहुंच चुके हैं जिसमें देश विदेश में उनकी, पूरी दुनिया में उनकी गणना हो गई है, हमारे भारत देश की गणना हुई है। तो यही टैगलाइन हम भी फॉलो कर सकते हैं और उनकी बताई गई दिशा के ऊपर हम चल सकते हैं, ठीक है। अभी सोसाइटी की मैनेजिंग कमेटी में जब ये हादसा हुआ था मेरे साथ 10 जून 2022 को, तो उनको बेल करवाई गई 1,62,500 रुपये का। उसका लेखा जोखा जो है, बैलेंस शीट वगैरह मैंने घर घर पे पहुंचाया था। आपको अभी भी दिखा देता हूं मैं, ये देखिए। ठीक है, वो अभी मिल नहीं रहा है,
लेकिन एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि सोसाइटी में पिछले साल अप्रैल महीने में डिफ़ॉल्टर लोगों का लिस्ट बाहर निकाला था कि भाई कौन पूरे 78 फ्लैट्स में कितने फ्लैट जो है वो डिफ़ॉल्टर है। तो उसमें से 70 में से 20 फ्लैट तो डिफ़ॉल्टर फ्लैट्स थे कि जो मेंटेनेंस नहीं भर रहे थे। तो सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजिंग कमेटी की कि वो डिफ़ॉल्टर जो लोग हैं जो मेंटेनेंस नहीं भर रहे हैं उनके खिलाफ डेप्यूटी रजिस्ट्रार को कंप्लेन करे। उनकी जो मूलभूत सुविधा है वो भी उनमें भी डेप्यूटी रजिस्ट्रार कंट्रोल कर देती है। कोई लिमिट रहती है कि अगर आप मेंटेनेंस नहीं भर सकते तो 1 महीना नहीं भरा, 2 महीना नहीं भरा, 3 महीना नहीं भरा। अगर आदमी बीमार है घर के अंदर फैमिली मेम्बर्स में और उसका बहुत सारा खर्चा है और आदमी रियली पीड़ा में है तो ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने का जो मेंटेनेंस है वो हम लेट लेते हैं, उसके ऊपर इंटरेस्ट नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन फिर बाद में मेंटेनेंस तो भरना ही पड़ेगा। यहाँ पे तो 5-5 से 6-6 साल से मेंटेनेंस नहीं भर रहे हैं। उन लोग को अब तक कमेटी मेंबर रखा गया था, जैसे मिस्टर जयेंद्र आत्माराम दलवी जो कि ई विंग 103 नंबर में रहते हैं। उनको कम से कम 60,000 का बिल बना था उनका मेंटेनेंस का। अब जाके चेयरमैन साहब बोल रहे हैं कि उन्होंने क्लियर कर दिया है। अगर इन्होंने क्लियर कर दिया है तो नोटिस बोर्ड में लगाएं। दूसरी बात कि ऐसे कितने सारे जन हैं कि जिनका बिल क्लियर हुआ है और कितने सारे जन हैं जिनका बिल बाकी है। वो सारी चीज़ें, वो सारा जो डिफ़ॉल्टर लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पे लगाएं और इनके खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की है वो हमको बताएं, ठीक है। तो हम इन लोगों के ऊपर विश्वास कैसे कर सकते हैं? मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर कमेटी बनानी है तो विश्वास पात्र लोगों के ऊपर बनाइए, नए लोगों को मौका दीजिए। ये पुराने लोग जो है, ये तो आपको मैंने अभी अभी बताया कि नॉमिनेशन लिस्ट के भाई कौन कौन लोग ये इलेक्शन के अंदर उन एज ए कमेटी मेंबर नॉमिनेट हुए हैं, उनका पहले लिस्ट बताइए। फिर ये लोग एलिजिबल है कि नहीं ये एज अ कमेटी मेंबर, वो उसका बाद में स्क्रूटिनी होता है। आपने लिस्ट, नॉमिनेशन लिस्ट ही नहीं दिया और स्क्रूटिनी नहीं किया और डायरेक्टली फाइनल लिस्ट दे दिया कि ये स्क्रूटिनी होने के बाद का फाइनल लिस्ट है। ऐसा तो नहीं चलेगा ना। स्क्रूटिनी कब हुआ, नॉमिनेशन कब निकाला? हम नॉमिनेशन लिस्ट निकालने के बाद पब्लिक नोटिस बोर्ड में चिपकाना चाहिए, वो भी नहीं आपने चिपकाया। तो इसके लिए हमारा कड़ा विरोध है। और ये 5 साल ये मैनेजिंग कमेटी पूरे सोसाइटी को मैनेज करने वाली है। उनकी जो सहूलियत है, उनकी जो कंप्लेन है, उनके ऊपर देखरेख होने वाली है। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जो करता हरता है, जो इतने सालों से जो कमेटी मेंबर है वही भ्रष्टाचारी है, तो फिर ये हमको बार बार इन लोगों को झेलना नहीं है। इससे बेटर है कि ये डेप्यूटी रजिस्ट्रार के हाथों में चली जाए, या तो फिर नए कमेटी का फॉर्मेशन अगर होता है तो मैं तैयार हूँ, शेखर गोरेडिया, मेरे साथ कौन कौन जन ज्वाइन हो रहा है कमेटी का फॉर्मेशन बनाने के लिए। तो अगर मैं ज्वाइन होता हूँ, मैं अगर बीड़ा उठाता हूँ, तो मुझे सारे सोसाइटी मेंबर्स का साथ सहकार चाहिए कि एक आदमी या फिर उनके साथ जो भी नए आदमी है उनको सपोर्ट चाहिए आप लोगों का, तो कोई आदमी आपका काम कर सके। आपका काम करने के लिए हमेशा तैयार हूँ मैं हरदम। और मेरा प्रोजेक्शन ये है कि सोसाइटी की नई मैनेजिंग कमेटी अगर बनती है तो सोसाइटी के टेरेस के ऊपर जो पतरे बिछाए हुए हैं, जिससे बारिश का पानी सोसाइटी के पिलर्स के अंदर जाके सोसाइटी के जो बांधकाम है उसको खोखला ना करे, तो वो हमने पतरे तो लगाए, लेकिन पत्रों के ऊपर हम लोग सोलर पैनल्स बिठाएंगे, जिससे 80 to 90% जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है हर एक फ्लैट में,
वो बिल 80 to 90% रिड्यूस होके आवे। तो ये प्रोजेक्शन मैं करता हूँ। अगर नई सोसाइटी कमेटी बनती है तो ये काम होना चाहिए। कौन करता है ये काम वो भी इम्पोर्टेंट है। गलत हाथों में ये सोसाइटी की बागडोर नहीं जानी चाहिए। नए हाथों में जाएगी तो चलेगा, लेकिन गलत हाथों में तो नहीं जानी चाहिए। दूसरी बात कि सोसाइटी में पार्किंग लॉट में असुविधा बहुत हो रही है। नए जो टेनेंट लोग आते हैं उनकी हमें एक अलग से पार्किंग लॉट बना के देनी चाहिए कि जो टेनेंट लोग हैं उनका पार्किंग यहाँ पे, जो लोग का खुद का रेसिडेंट है उनकी पार्किंग लॉट सेपरेट। इस तरीके से हमें पार्किंग लॉट का अलॉटमेंट करना चाहिए। दूसरी बात कि पार्किंग लॉट में हमें स्कूटर की पार्किंग लॉट में हमें ओटला बना देना चाहिए। आने वाले समय में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अभी से ही पब्लिक परचेस कर रही है, तो ये आधुनिक ज़माना आने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का। तो हमारे जो पार्किंग लॉट है तो उसके ऊपर से जो पेड़ है उसमें से पत्ते गिर रहे हैं, तो वहाँ पे एक छज्जा बना देना चाहिए पतरे का, ताकि हमारी जो व्हीकल्स है उसके ऊपर कचरा ना गिरे। कोई कौवा या कोई भी पक्षी कोई उसमें चरक ना करे। ठीक है, हमारा जो व्हीकल है साफ़ सुथरा रहे, इसके लिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि एक पतरा लगा देना चाहिए। दूसरी बात, एक सॉकेट बिठा देना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक सॉकेट, जिससे अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेता है तो उसका कनेक्शन उसके घर के साथ जोड़ के तो वो अपनी बैटरी को वहाँ पे ही चार्ज कर सके, पूरी रात अपनी स्कूटर की बैटरी चार्ज कर सकता है। या फिर ये तो बात हो गई स्कूटर की, इसी तरीके से कोई इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर लेता है तो उनको भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पे भी उसी सिस्टम से हमें चार्जिंग सॉकेट बिठा के उनका चार्जिंग करवा देना चाहिए। तो ये मेरा प्रोजेक्शन है। तीसरी बार के बार ये गटर की पाइपलाइन उबर रही है और उससे पूरा पार्किंग लॉट जो है वो पानी गटर हो जाता है। हम लोग वहाँ पे अपना स्कूटर बाहर भी नहीं निकाल सकते, अंदर भी नहीं डाल सकते। हमारे पैर और जूते दोनों ख़राब हो जाते हैं, जबकि हम बाहर जाना चाहते हैं, कहीं कोई अर्जेंट काम से बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, तो ये इतने सारे मुद्दे हैं कि जो हम लोग टैकल कर सकते हैं, और ये नई कमेटी का फॉर्मेशन होगा तो सबको मान्य रहेगा। नहीं तो यही कमेटी रहेगी, 5 साल इन लोग को कौन झेलेगा। मैं तो तैयार नहीं हूँ इन लोग को झेलने के लिए। मेरा अनुरोध है कि आप भी इनका विरोध करें और एक नई कमेटी का फॉर्मेशन करें। आप भी अगर पर्चा भरना चाहें कि नहीं मुझे कमेटी में रहना है और मुझे पर्चा भरना है, मुझे भी इलेक्शन में रहना है, तो आप भी पर्चा भरें। आप डायरेक्टली आलोक शर्मा का कांटेक्ट करें। आलोक शर्मा का फ़ोन नंबर जुमानी साहब से ले लें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी आपके कुछ सजेशंस हैं, ये हमारी सोसाइटी को मुझे तो भक्तिमय बनाना है कि यहाँ पे हर सैटरडे संडे 1 घंटा हम लोग एक भक्तिमय वातावरण क्रिएट करें। कोई हम हनुमान चालीसा का गायन करें या फिर हमें कोई गायत्री मंत्र हम लोग बोलें। ठीक है, और हर सैटरडे संडे हमारे सोसाइटी के आंगन में, मतलब हमारा जो सोसाइटी में हम लोग जाते हैं ऑफिस के बाहर जो आंगन है वहाँ पे हम लोग योगासन करें। योग पब्लिक को एक्सरसाइज करनी है तो वो करें। ठीक है, तो ये सब चीज़ें मेरे दिमाग में है। और बाकी रहा तो जिम फैसिलिटी भी हमारी सोसाइटी में टेरेस पे होनी चाहिए। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मेरे दिमाग में है जो कि हमें धीरे धीरे हमें काम करना है। सोसाइटी के मेंबर की अनुकूलता, उनकी ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए, जो मेन ज़रूरत है कि अगर बिल सबके घर का माफ़ हो जाता है, 80 to 90% कम आता है, तो ये काम तो पहले होना चाहिए। ये मेरा आप लोगों से एक अपील है
कि आप ये सोसाइटी कमेटी का जो फॉर्मेशन हो रहा है उनको स्टॉप करें और हमें एक और थोड़ा एक्सटेंशन दें कि एक हमें अच्छी कमेटी बनानी है, इसके लिए थोड़ा और एक्सटेंशन हमें चाहिए, हम उसकी मांग करते हैं। धन्यवाद।